पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया ये मौत का वो सामान है जो जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में हेरोइन है, चरस है और तमाम उस तरीके के ड्रग्स हैं जिसकी लत जम्मू कश्मीर के युवाओं को लगाकर उनके भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जो एंटी ड्रग एक अभियान शुरू किया गया, उसके बाद बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर के अंदर मिली है और अब करीबन 2000 किलो के आसपास में ड्रग्स को जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कठुआ के एसएसपी मोहिता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभियान जो है वो शुरू किया गया है ड्रग्स के अगेंस्ट, कितनी बड़ी कामयाबी जो है वो पिछले दिनों से मिलती आ रही है जिसको आज नष्ट किया जा रहा है? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से ये 100 डेज़ का नशा मुक्त अभियान वो चलाया गया है। उसके तहत कई सारी एफआईआर्स कठुआ ज़िले में और बाकी पूरे जम्मू कश्मीर में भी लगी हैं। कमर्शियल क्वांटिटी के केस भी पकड़े गए हैं और उसी के तहत आज हम ये ड्रग डिस्ट्रक्शन का ये आज हमने एक मुहिम चलाई है, जिसके अंदर हमारे कठुआ पुलिस की 2 किलो से ज़्यादा इसमें हेरोइन है। पॉपी स्ट्रॉ भी अराउंड 162 kg के करीब है। चरस, ओपियम और टैबलेट्स भी हैं। तो इसी तरीके से आगे भी ये वाली मुहिम जारी रहेगी। कहीं ना कहीं सीमा पार से एक साजिश रची जा रही थी ताकि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से इसकी चपेट में लाकर बर्बाद किया जा सके। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान तो इसके अंदर काफ़ी टाइम से इसमें मुलव्वस है। हम देखते आए हैं कि ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू वो कंसाइनमेंट्स एनडीपीएस के बेचता जा रहा है। ऐसे ही कंसाइनमेंट जो हैं वो कठुआ में भी पकड़े गए और उन पे एफआईआर्स लगी हैं और उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को खंगाला जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार ड्रोन का भी इस्तेमाल इन ड्रग्स को सीमा के उस पार से इस तरफ लाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उसी के तहत हमारे यहाँ पे भी केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं एयरक्राफ्ट एक्ट के अंदर, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। मैम, ये जो पैसा ड्रग्स के माध्यम से उगाया जाता था, इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर रिफ्यूलिंग के लिए, जो टेररिज्म को रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है? जी बिल्कुल, टेररिज्म को रिफ्यूल तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब ड्रग्स आता है तो उसका पैसा उसमें भी यूज़ किया जाता है और वही चीज़ को लगाम लग सके, इसीलिए उस पैसे को हमने ख़त्म करने के लिए जितने भी प्रॉपर्टी है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे कहते हैं, उसको हमने अटैच किया है और प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय भी किया गया है। प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच किया गया है और अब जो पकड़ी गई ड्रग्स है उसको भी पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये सामान आप देखिए, जो पूरा का पूरा सामान है ये करीबन 2000 किलो के आसपास में है। सिर्फ एक बैच नहीं है, इसमें एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से भी, साथ साथ में नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से भी, इनकी तमाम वो एजेंसियां जो लगातार ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे, वो आज एकजुट होकर करीबन 2000 किलो के आसपास में ये जो ड्रग्स है, जिसमें हीरोइन है, चरस है, पोपीन है, पॉपी स्ट्रॉ है, बहुत सारा ऐसा साजो सामान है जिसको यहाँ पर आज इस लैब के अंदर जो है वो पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल जो जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी के भविष्य को खराब करने के लिए किया जा रहा था, वो किसी तरीके से इसका इस्तेमाल ना हो सके। और लगातार अगर आप देखेंगे तो अभी भी सीमा के उस पार से ड्रग्स की जो है वो खेप ड्रोन के जरिए, स्मगलिंग के जरिए और तमाम जरिए जो उन्होंने अपने पैदा किए हैं, उनके जरिए सीमा पार से इस तरफ भेजे जाते हैं। उस ड्रग्स को यहाँ बेचा जाता है और उसके पास जो पैसा उसका ड्रग्स को बेचकर उगाई हुई होती है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर आतंकवाद को रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। तो लगातार ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो साजो सामान है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बाहर भी दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी मात्रा में जो कैच है वो यहाँ पर पकड़ा गया है। ये पॉपी स्ट्रॉ का पूरे बैग्स हैं जिनको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से जो पूरे बैग हैं, जिसमें ये देखिए ये अफीम है, चरस है और करीबन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि मल्टी करोड़, जिसमें कई 100 करोड़, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि करीबन 500 करोड़ के आसपास में जो सीजर है वो किया गया है और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो यहाँ पर जो है एक मुहिम के तहत किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी और ये कार्रवाई जो है अब कहीं ना कहीं अब सरंजाम जो है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बैग्स जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं और इनमें तमाम तरीके के जो ड्रग्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और एनसीबी जो है वो लगातार यहाँ पर ड्रग्स को कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। एनसीबी के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने बड़े तादाद में ड्रग्स का जो पकड़ा जाना है वो अभी जारी है और अब इसका डिस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है? जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम लोग यहाँ पे ड्रग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा मुहिम है नशा मुक्त भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, और उसी कार्रवाई के तहत हमने 400 केजी से ज़्यादा ड्रग्स सीज़ किए हैं, जो आज हम डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं इंसिनरेशन के थ्रू।
सो मैसेज यही है कि हम जो भी ड्रग्स हैं उसको पकड़ेंगे, कार्टेल्स को बस्ट करेंगे, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम जो है उसको कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी वी डील विद इट, और एनसीबी रिमेन्स स्टेडफास्ट कि हम इसको और ये ड्रग्स जो है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ओरिजिनेट होकर यहाँ आती है, और जो पैसा इस ड्रग्स को बेच कर उगाया जाता है उसका इस्तेमाल भी टेररिज्म को रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। हम लोग सारे ड्रग्स जो पकड़ते हैं उसमें सोर्स को एनालाइज करते हैं, जो भी सोर्स हो, जहाँ भी वो सोर्स हो, हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और वी ट्राई टू ट्रैक एंड ट्रेस ईच एंड एवरी अक्यूज्ड, और हम उसको ट्रैक करके पनिश करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की एक अभियान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से शुरू किया गया था, जो अब सरेआम होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और बड़ी मात्रा में ड्रग्स, साथ साथ में पोपी स्ट्रॉ और उसके साथ साथ में चरस या फिर गांजा जो है उसको अलग अलग एजेंसीज की तरफ से पकड़ा गया है, और आज यहाँ पर उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, सांबा।